अनुभव मिस्री की रिपोर्ट। एक अहम इंसानी पहल में TYCIA फाउंडेशन और कामरान एशियन एड इंटरनेशनल फाउंडेशन ने इंडियन आर्मी के साथ मिलकर और गूंज NGO के सपोर्ट से राहत मदद की है। ये मदद करनाल सेक्टर, चौकीबल और उरी सेक्टर के मुतासिर परिवारों को दी गई। राहत पैकेज में कपड़ों की किट और कुछ जरूरियात के सामान बांटे गए, जिससे लोगों ने इंडियन आर्मी की इस पहल की तारीफ की है। उधर दारुल उलूम खैर मंजिल ट्रस्ट की तरफ से काबिले तारीफ इक़दाम किए गए। दरअसल ट्रस्ट के लोगों ने पाक शेलिंग से मुतासिर लोगों के लिए रिलीफ किट्स भेजे। ये किट ईद उल अज़हा से पहले भेजे जा रहे हैं ताकि मुतासिर परिवारों को कुछ राहत मिल सके। ये फायदा उरी और पुंछ के लोगों को मिला है, जिसके बाद लोगों ने ट्रस्ट का शुक्रिया अदा किया। जो सरहदी इलाकों में नाखुशगवार सूरत हाल पेश आई, जिसमें हमारे अजीज़ व अक़रबा हम वतन शदीद तौर पर मुतासिर हुए, उनके मकानात मिस्मार हुए, शहीद बहुत से हो गए, ज़ख्मी हो गए, सब कुछ उनका तबाह बर्बाद हो गया। उनकी बाज़ आबादकारी के ताल्लुक़ से दारुल खैर मीर वाइज़ मंजिल श्रीनगर के सरपरस्त आला और बानी मीर वाइज़ डॉक्टर मौलवी उमर फ़ारूक साहब ने जो सूरत के साथ इक़दामात उठाए हैं ताकि उन मुतासरीन की बहाली में दामे दिरमे कदमे सुखने उनकी मदद की जा सके, दादरसी की जा सके। आप देख रहे हैं कि उनके लिए इमदादी पैकेज के हवाले से जो सामान तैयार किया है दारुल खैर ने, ये टीम इंशाअल्लाह आज कल में वहाँ रवाना हो रही है। और आज ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह पहले उरी और जो मुतल्लक़ा इलाक़े हैं वहाँ जा रही है, उसके बाद फिर इंशाअल्लाह अगले मरहले पर पूंछ, राजौरी और दीगर जो मुतासरीन हैं और दीगर इलाक़े हैं उनकी बाज़ आबादकारी बहाली के लिए टीम इंशाअल्लाह रवाना हो रही है। और किट्स आपके सामने हैं, तफसील आपके सामने आ चुकी है। इसमें फ़ी कुंबे के लिए राशन है, कंबल है और ज़रूरियात ज़िंदगी की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं वो सब एक कुंबे को वहाँ पर पेश किया जाएगा। अल्लाह ताला इस खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। पुलवामा जिले के मुरान इलाके में पंडित कम्युनिटी के जरिए माता अम्मा देवी का सालाना फेस्टिवल बड़े ही जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मजहबी प्रोग्राम में वादी के मुख्तलिफ इलाकों से पंडित कम्युनिटी के लोग काफी तादाद में शामिल हुए और स्पेशल पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर देश भर और खासकर कश्मीर वादी की शांति के लिए दुआ की गई। वाज़ेह हो कि आज माता अम्मा देवी की यौम पैदाइश है। इस मौके पर मंदिर में माता की नई मूर्ति लगाई गई है। मीडिया से बातचीत करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि इस साल वो एक बड़े प्रोग्राम को मुनक़िद करने जा रहे थे, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद हालात बदल गए। मुरन में यहाँ एक उम्मा देवी का श्राइन है, तो ये उम्मा देवी की आज होता है जन्मदिन। तो पिछले साल से हमने यहाँ हवन स्टार्ट किया था। इस साल भी हमने रखा था हवन, लेकिन हालात खराब होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। काफी लोग आने थे, हमें तकरीबन 1000 लोग एक्सपेक्टेड थे, लेकिन नहीं आ पाए। हमने ये नई आज लाई है यहाँ की माता उम्मा भगवती की मूर्ति। वही मूर्ति का स्थापना आज मुहूर्त था, वही हमने आज इंस्टॉलेशन की है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ हिस्सों में हाल ही में हुई बर्फबारी के मद्देनजर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर सतवारी सिंह रैना ने कई हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट मुलाजमीन के साथ मिलकर बागों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मुतासिर किसानों की मदद के लिए हमेशा पुरज़्म है। 1.5 महीने हो गए जहाँ पे ज्वाइन किए हुए, ये 4 टाइम हुआ, बहुत नुकसान हुआ। मैंने खुद ही काफ़ी जगह पर्सनली विजिट किया, तो पाया कि लोग बड़े गरीब, बड़े बहुत मेहनती लोग हैं। वहाँ नुकसान हुआ, और नुकसान की जो रेंज है जो मैंने देखी, जो मेरी पर्सनल विजिट के बाद, हमारा स्टाफ तो पूरा लगा हुआ है, हर जगह लगा। मैंने रिपीटेड उनको इंस्ट्रक्ट कर दिया हुआ है। तो जो रेंज थी वो राइट फ्रॉम कहीं जगह 5-7% थी, इवन अप टू 80%। और जो भी थी, मैंने फर्स्ट टाइम ही जो भी लॉस था, मैंने इमीडिएटली टू हाई अथॉरिटीज भेज दिया था और डीसी मैडम जी को भेज दिया था। और हमें ऊपर से भी बड़ा वो है इंस्ट्रक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव फॉर दिस कि रिपीटली हमने विजिट करना है और रिपीटली जो भी लॉस है हमने हाई अथॉरिटीज को इंटीमेट करना है। हमने जो लेटेस्ट था ये कल भी मैंने भेज दिया, जो भी हुआ हमारा नुकसान हुआ। इवन कल वाला तो बहुत ही ज़्यादा था, अप टू 80, इवन 80, 70, 80 मेजॉरिटी जो फॉल करते हैं 60 to 80% है। तो इसलिए मैंने 80% तक भेज दिया। इसलिए लोग किसी फार्मर किसी को कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट इज़ वेरी एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस, तो जो हर फार्मर का ख्याल रखेगी।
उधमपुर में गर्मियों के मौसम में बर्फबारी के वाकयात पर काबू पाने के मकसद से फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट ने खास बेदारी मुहिम चलाई है ताकि आग के वाकयात से बचा जा सके। डिपार्टमेंट का मकसद है कि घर में फायरमैन तैयार करना। इसी को लेकर जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की टीम ने फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर साहिल बंदराला से खास बातचीत की है। और बढ़ते हैं खबरों में आगे। ईदगाह के एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुबारक गुल ने आज गांधरबल के दौरे पर वो पहुंचे और इस दौरान उन्होंने वादी कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट से बातचीत की। एमएलए ने सयाहों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बातचीत का मकसद सयाहों के बीच सिक्योरिटी की गलत धारणाओं को दूर करना है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर कटरा में भारतीय विद्या मंदिर स्कूल की तरफ से एक रैली निकाली गई जिसमें स्टूडेंट्स हाथों में तिरंगा लेकर जय जय के नारे लगाते नजर आए। रैली में जोशो खरोश के साथ स्कूल की टीचर्स ने भी बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। यहाँ पर आए हैं, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर के लिए अपनी भारतीय सेना को थैंक यू बोलने के लिए, धन्यवाद बोलने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर ये न्याय का एक नया संकल्प है। ये 2025 का नया भारत है। ये झुकेगा नहीं, ये माफ नहीं करेगा। भारत की पॉलिसी ने ये क्लियर कर दिया है कि ब्लड एंड वाटर एक साथ नहीं बह सकते, टेरर एंड ट्रेड एक साथ नहीं हो सकते, टेरर एंड टॉक एक साथ नहीं हो सकते। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अकीदतमंदों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए नशा तस्करी पर लगाम कसने के मकसद से कटरा पुलिस के जरिए एक बड़ी तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के तहत चलाई जा रही है जिसमें रेलवे स्टेशन, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों और दूसरे इलाकों में छापेमारी जारी है। डीएसपी विश्रम दुबे की निगरानी में चलाई जा रही इस मुहिम में बड़ी तादाद में पुलिस के जवानों के साथ साथ महिला पुलिसकर्मियों की भी तैनाती की गई। मुहिम के दौरान कई मुश्तबा की तलाश की गई और कुछ मुश्तबा से पूछताछ की गई है। मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई का इस्तकबाल किया और उम्मीद जताई है कि इससे शहर में नशे के खिलाफ एक मजबूत पैगाम जाएगा। सुम ब्लॉक के लोगों में जश्न का माहौल है। आइए जश्न किस बात का है वो जानते हैं। सांबा जिला के सुम्ब ब्लॉक में रोड कनेक्टिविटी अब बेहतर हो गई है। सांबा और सुम्ब 14 किलोमीटर लंबा रास्ता है। इस रास्ते पर 14 छोटे बड़े नदी नालों पर पुल बनकर तैयार है। इस पुल के बन जाने से लोगों में खुशी का माहौल है। रोड सांबा से सुम तक हमारा रोड और पुल जो है वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और रोड भी अच्छा है। और इसके से जो हमारे सुम ब्लॉक की 8 पंचायतें हैं और कम से कम 30,000 की पॉपुलेशन होगी। सब लोगों को बेनिफिट है इसमें। बरसात के समय में आप सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाती थी। जो गाड़ियां हैं वो हर नाले के पास इधर उधर दोनों तरफ जाम लग जाता था, लोग फंस जाते थे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंडस्ट्री एरिया में जहाँ एम्प्लॉइज़ जो भी आने जाने वाले थे सबको मुश्किलात होती थी। उसकी वजह से पूरे इलाके में त्राही होती थी। पर अब जो हमारे पुल और रोड कंप्लीट हो चुका है और इसकी वजह से लोगों को मैं एक खुशी की लहर है और लोग शुक्रगुजार हैं। पहले जब सांबा जिला के सुम्ब ब्लॉक में रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी तब बरसात के दिनों में नदी नाले उफान पर रहते थे। इस दौरान लोगों का राब्ता सांबा हेडक्वार्टर से 15 दिनों तक टूट जाता था। इससे यही है कि हम 70 साल से बहुत पीछे थे, हैं? किसी ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। हम टापू के बीच में रहते थे इधर, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर का रोड था जिसमें 6-7 ही खड्डे थी, बसंतर था बीच में। हमें कोई बेनिफिट नहीं था किसी का भी। अब हम इस पुल बनने से बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसकी वजह से हमारा कई बिजनेस बढ़े हैं,
स्कूल की आवाजाही जो भी थी, बच्चे परेशान होते थे, उनमें भी बहुत फ़र्क आया है। तो इसकी वजह से हम मतलब सांबा वालों से अब हम काफ़ी आगे हैं। लोग सांबा या इमरजेंसी में हॉस्पिटल या फिर बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते थे। लोगों ने कहा सांबा सुंब रास्ते का काम CRF के तहत शुरू हुआ था, जो अब भी जारी है। लोगों ने कहा अब सुंब से सांबा तक रास्ते पर सारे पुल बनकर तैयार हैं। लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए इसके लिए मरकजी सरकार और मकामी MLA का शुक्रिया अदा किया। जो रास्ता था ना बहुत ज़्यादा ख़राब था। अभी जो हमारे इधर पुल बने हैं ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमें। 1-2 काम और लगा है, ये वाली खड्ड है, इधर लगा है, इसके आगे है, उधर लगा है। काफ़ी तरक्की हुई है अभी हमारे इधर सुंब ब्लॉक की, क्योंकि रास्ता जब भी कोई पहले सुंब में लगता है 1 घंटे से ज़्यादा लगता था, अभी आधे घंटे में सुंब से गाड़ी सांबा चला जाती है। बरसात में भी समस्या आती हुई? बरसात में बहुत ज़्यादा आती थी। मेरे सामने सर एक बार इसी खड्ड में पानी आया था, बंदा मर गया था। वो पानी नहीं क्रॉस हुआ, क्या करना था, मर गया बंदा, तो क्या कर सकता था बंदा। अब पुल बनने से बहुत हमारे जो सुंब ब्लॉक है ना सर, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। सांबा से सुंब तक रास्ते का काम पूरा होने पर है। वहीं लोगों ने कहा सांबा से गौराण तक सड़क अब भी नहीं बन पाई है। लोगों ने सरकार से मांग की है कि सुंब से गौराण तक सड़क को भी जल्द बनाया जाए। इसकी तामीर जल्द मुकम्मल हो ताकि लोग पूरी तरह से सांबा से जुड़ जाएं। लोगों ने सांबा और सुंब रास्ते पर सब पुल बनने पर मरकजी और रियासती सरकार का भी शुक्रिया अदा किया। इस वक्त मैं सांबा जिला के सुंब ब्लॉक में हूँ। सांबा जिला का सुंब ब्लॉक ज़्यादातर पहाड़ी क्षेत्र है और इस ब्लॉक में लगातार लोगों की मांग थी कि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी जो है वो होनी चाहिए। मगर हम बात करेंगे यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी एक समय में नहीं थी। ज़्यादातर इस रोड पर जो है 13 से 14 जो नाले तो जो बहते थे और बरसात के दिनों में उफान पर होते थे और लोगों का जो संपर्क है पूरी तरह से सांबा जिला से कट जाता था। और अब जो है सांबा जिला के सुंब ब्लॉक में जो है CRF के तहत जो है रोड कनेक्टिविटी को जो है वो दुरुस्त किया गया है और जहां पर जितने भी जो पुल है वो बना दिए गए हैं और लोगों को अब जो है बड़ी सुविधा जो है वो मिली है। सांबा से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। बढ़ते हैं खबरों में आगे। शोपिया के डिप्टी कमिश्नर शिशिर गुप्ता ने आज जैनापुरा का अचानक दौरा किया। इस दौरे का मकसद चल रहे डेवलपमेंटल कामों का जायजा लेना और दी जा रही पब्लिक सर्विसेज का मुआयना करना था। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अफसरान से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ स्कीम्स के तहत बेनिफिशरीज को जोड़ने के लिए गांव-गांव कैंप लगाकर स्कीम की जानकारी देने की हिदायत दी है। उधर बीजेपी के मकामी MLA दिलीप सिंह परिहार ने 1 और 2 जून को भद्रवाह में होने वाले तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल में किसानों और आम लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि लेवेंडर आज न सिर्फ भद्रवाह और डोडा जिले का बल्कि मुल्क में जम्मू कश्मीर की पहचान बनता जा रहा है। असेंबली हल्के के बुनियादी मसाइल पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भद्रवाह में पानी, बिजली और सड़कों की तामीर के अलावा ज़राती शोबे में काफी काम हुए हैं। टूरिज्म सेक्टर के फरोग के इम्कान पर उन्होंने सयाहों से भद्रवाह आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भद्रवाह जैसी खूबसूरती उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिल सकती। मेरे साथ MLA भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार मौजूद हैं। अब बात करेंगे उनसे कुछ अहम मुद्दों को लेकर, आज इनसे बातचीत करेंगे। दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सबसे पहले तो मैं लेवेंडर पर आपसे बात करना चाहूंगा। जिस तरीके से पूरे इलाके में जितने भी किसान जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को छोड़कर अब लेवेंडर पर स्विच कर गए हैं, किस तरीके की आमदनी उनकी हो रही है और आने वाले दिनों में जो लेवेंडर फेस्टिवल होने जा रहा है उस पर भी थोड़ा सा मैं आपसे रद्द-ए-अमल लेना चाहूंगा। पहले तो मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बधाई देना चाहता हूं भद्रवाह के लोगों को कि पहली बार 26 जनवरी में दिल्ली में झांकी जो है लेवेंडर की निकली। जिला डोडा और जम्मू कश्मीर की अगर झांकी खूबसूरत थी तो वो लेवेंडर की थी और 26 जनवरी को जो दिल्ली में निकली है। इसके लिए मैं तोकीर बागवान को बधाई देना चाहता हूँ।
रजत जी शर्मा जो है उनको बधाई देना चाहता हूँ और भारत भूषण को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मेहनत की। और लेवेंडर की फसल जो है सारे भद्रवा में नहीं बल्कि अब सारे डिस्ट्रिक्ट में लोग लगा रहे हैं और आज जो ये लेवेंडर की फसल आ रही है इसके लिए मैं लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और खासकर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो कि पीएमओ में हमारे मंत्री हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लेवेंडर की ये खेती जो है ये भद्रवा में लाई है। परसों 1 तारीख को फेस्टिवल है लेवेंडर का। मैं इसके लिए सारे तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि सारे लोग यकम को आकर डिग्री कॉलेज में ये जो यहाँ स्टेडियम है इसमें आए और फेस्टिवल में आके लेवेंडर के बारे में जानकारी हासिल करें। जी दलीप साहब, एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा, कितनी सारी कोशिशें जो मरकजी सरकार ने की ताकि किसान जो है वो ज्यादा से ज्यादा रागिब हो लेवेंडर की काश्त के लिए, और इस वक्त तक आपको क्या लगता है कि कितनी कामयाबी उसमें जो है मरकजी सरकार हासिल कर चुकी है? बहुत सारी स्कीमें आपने देखा, हार्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और भी एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री और बहुत सारी स्कीमें जो है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। लेकिन एग्रीकल्चर में और हार्टिकल्चर में, खासकर मैं हार्टिकल्चर की बात करूं, आज नए पौधे अखरोट के आए हैं, 1 साल लगाने से दूसरे साल फल शुरू देते, ऐसे ही सेब के दरख्त हैं। तो मैं जितने भी हमारे जिम्मेदार लोग हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये फल लगाएं, ये वो दरख्त लगाएं ताकि लोगों में और आमदनी जो है हमारी आमदनी बढ़े। मैं परसों खालू, ये गाँव है इधर, वहां पे मैंने वो अखरोट देखे और अखरोट के दरख्त देखे, वो सेबों के दरख्त देखे, छोटे इतने दरख्त है, 10-10 सेब, 20-20 सेब उन पे लगे हैं। तो वैसी फसल जो बनती है उन वैसे दरख्त लगाने चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा उठाना चाहिए। लोगों ने, गवर्नमेंट 75% सब्सिडी दे रही है, 90% सब्सिडी दे रही है, 50%, बहुत सारी स्कीमें हैं जिनमें 100% सब्सिडी दे रही है। दलीप साहब, एक और मुद्दा है, भद्रवा के जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के मकामी लोग जो हैं, उनका ये कहना है कि पानी जो है उन्हें गंदा पिलाया जा रहा है, काफी मुश्किलात का सामना जो है यहाँ के लोगों को करना पड़ रहा है। तो इस सिमत में आपकी तरफ से क्या कुछ नए स्कीम्स आप लेकर आ रहे हैं ताकि इन लोगों की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉर्ट आउट की जाए? आपने देखा 2014 से पहले अभी मैं MLA नहीं था, हम 100 मीटर पाइप के लिए तरसते थे। अब JJMY की स्कीम आई है, हर गांव, हर पंचायत में 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए जो है सैंक्शन हुआ है। कुछ तो गलतियां जेईओ ने की है कि बगैर सोचे समझे घर बैठ के जो प्लान बनाए, जो DPR बनाई, उनका सोर्स जो था वो था नहीं और पाइपें लगवा दी, तो वो सूख गया। इससे थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वरना बहुत सारी स्कीमें ऐसी हैं जो चल रही हैं पानी की। मैं बधाई देना चाहता हूँ भद्रवा के लोगों को। सोनी भाई का जो स्कीम, वाटर सप्लाई स्कीम है, वो जब बाजार में पहुंचेगी तो किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी, पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। पानी पूरा जो है शहर में पूरा पानी होगा। आसपास भी पानी की कमी थी थोड़ी सी, जैसे सिंदरा है, अपना है, बहुत सारे ये पंचायतें हैं हमारी। हमने हर सब डिवीजन में एक टैंकर जो है गाड़ी, एक टैंकर खरीदा है और कुछ टैंकरों की हमने टेंडर किए हैं, वो भी पानी पे लगेंगे और कोई भी परेशानी पानी की लोगों को आने नहीं देंगे। तो इतना पैसा आया कि कोई गांव ऐसा नहीं है जहां गाड़ी नहीं जाती है। ब्लैक टॉप करके सड़कें बनी है, 10% मोड़ ऐसे हैं अभी, और ये भी 4th फेज जो है PMJSY का, इसमें ये पूरा हो जाए। दिलीप जी, अब थोड़ा बिजली के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा। ग्रिड स्टेशन की मांग जो है यहाँ भद्रवा के लिए की जाती है, कई वक्त से इस डिमांड को जो है यहाँ के मकामी लोग रेज करते आए हैं, क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं? मुझे तो जहां तक जानकारी है कि हमने पिछली बार ग्रिड स्टेशन जो सैंक्शन करवाया है वो सरूल बाग जगह है वहां पे हुआ है, उसकी DPR बनाने जा रहे हैं, ये मुझे जानकारी है। इसके बाद अभी तक मैंने पूछा नहीं, मैं कल एक्शन को बुलाऊंगा और पूछेंगे कि क्या है वो, कहां तक वो DPR पहुंची, और उसके बनने से भद्रवा में बिजली की भी कोई कमी नहीं रहेगी। दिलीप जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जब से जो अटैक हुआ था टेररिस्ट का बैसरन में, उसके बाद से अब तक जो है टूरिस्ट जो है बिल्कुल आना बंद कर चुके हैं। यहाँ के होटलियर्स, यहाँ के गेस्ट हाउस ओनर्स जो हैं, और खासकर जो वेंडर्स टूरिज्म पर डिपेंड है, वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इस सिमत में क्या कुछ जो है गवर्नमेंट की तरफ से या आपकी तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है? ऐसी बात नहीं है। टूरिस्ट जो है अभी कटरा में जोक दर जोक आ रहा है,
पत्नीटाप में जो दुर्योग आ रहा है, और हमने लगातार हमारा राब्ता जो है टूरिस्टों से है। कटरा जितने भी हमारे होटल्स हैं जहां हमारे लोग बैठते हैं वो भी राब्ता रखे हुए हैं, और हमारे ये भद्रवा के जो यहाँ के होटल वाले हैं इनका भी राब्ता डायरेक्ट है, और हमने इंश्योरेंस करवाया है इनको कि कम से कम भद्रवा जो है सेफ है।